हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स फर्स्ट चैप्टर के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास? रियल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर आर दोज नंबर which can be represented on a number line। मतलब हम रियल नंबर को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास क्या है? एक लाइन है, ठीक है। बीच में हमने क्या लिया है? 0। राइट वाली साइड हमारी क्या होती है? पॉजिटिव। 1 2 3 4 5 6 और ये क्या है? इन्फिनिटी। इस साइड वाला होता है हमारा नेगेटिव। -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। ये हमारे कैसे हैं? नेगेटिव नंबर से। और ये वाले हमारे क्या हैं? पॉजिटिव नंबर से। और ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और साथ में 0, मतलब होल नंबर और नेचुरल नंबर। ये सारे तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हमारे इंटीजर्स को। मतलब एक नंबर लाइन में हम इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब है हमारे पास थ्योरम 1.1। थ्योरम 1.1 इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है। हमारे पास कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके जो फैक्टर होते हैं वो कितने, मतलब द नंबर विच हैव मोर देन 4 फैक्टर। ऐसे नंबर जो 4 से ज़्यादा फैक्टर बनाए वो क्या होते हैं? हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर विच हैव मोर देन 4 फैक्टर्स। अब एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे? इनके फैक्टर्स बना लेंगे। इसका 1 का तो 1 ही होगा। 1 हर एक नंबर्स में फैक्टर बनाता है अपना। यहाँ पे भी 1 होगा और 2 होगा। इसका 1 होगा, 3 होगा, 4 का हमारे पास 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ठीक है। 5 का हमारे पास 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। 6 का हमारे पास 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। उसके बाद 7 का हमारे पास 1 होगा और 7 होगा। और 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 खुद होगा, ठीक है। अब हमारे पास इनमें से कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं? एक है हमारे पास 4 और एक है हमारे पास 6 और एक है हमारे पास 8,
ठीक है। इसमें क्या है, ओनली वन फैक्टर है, वन फैक्टर। इसमें कितने हैं, टू फैक्टर। इसमें कितने हैं, टू फैक्टर। और इसमें कितने हैं, थ्री फैक्टर। इसमें कितने हैं, टू फैक्टर। इसमें हमारे पास फोर फैक्टर। इसमें है टू फैक्टर। और इस वाले में हमारे पास फोर फैक्टर। ठीक है। जो कंपोजिट नंबर हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे फैक्टर बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, परफेक्ट डिवीज़न वाले, मतलब परफेक्ट डिवाइड हो जाते हैं। परफेक्ट डिवीज़र जिनका रिमाइंडर क्या बचता है, ज़ीरो बचता है। ठीक है। अब जो ये हमारे पास क्या है, थ्योरम 1.1 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसकी हम डेफिनेशन को जानते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factorized as a product of primes and these factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। ये बोल रहे हैं कि हर एक कंपोजिट नंबर जो क्या होता है, फैक्टराइज होता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। किसका प्रोडक्ट होता है, प्राइम्स का। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और जो हम ये फैक्टराइजेशन करते हैं वो कैसा होता है, यूनिक होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 36 का। इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है। अब हम इसको अदर वे से भी कर सकते हैं, 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 2। अगर हम ऐसे भी करो तो ये गलत नहीं होगा, आना तो हमारे पास क्या है, 36 ही आना है। उसके बाद हम 36 का फिर से अलग वे में कर लेते हैं, 3 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 2। ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसका क्या करें, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 1 2 2 8 16, 2 9 18, ये 3 से होगा, 3 3 9, और ये 3 1 3। ठीक है। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number। check whether there is any value of n4 which 4n ends with the digit 0। मान लो हमें एक क्या नंबर लेना है, 4n, जिसमें जो ये n है हमारा क्या है, वो नेचुरल नंबर है।
हमें चेक करना है कि ऐसी कोई वैल्यू आएगी किसकी, n की, जिसकी एंडिंग हो किससे, 0 डिजिट से। ठीक है, n क्या है हमारे पास, हमें n फाइंड आउट करना है कि मतलब कौन सी ऐसी वैल्यू आएगी जिसकी एंडिंग किससे होगी, 0 से होगी। अगर हम 4 की पावर n लिखते हैं, ठीक है, एंड्स विद 0, इसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसकी एंडिंग किससे हो, 0 से हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो नेचुरल वैल्यू ऑफ n, मतलब कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है, 1 से लेकर 10 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको हम क्या, अगर पावर में लें तो उसके क्या एंडिंग हो, 0 डिजिट से हो। ठीक है, n इज 4 की पावर n कैन एंड विद 0। ठीक है, अगर किसी भी वैल्यू में क्या 0 से एंड हो रहा है डिजिट का, तो उसमें क्या आएंगे, मल्टीप्लिकेशन किसका आएगा, 2 इंटू 5 का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आएगा। ठीक है, अगर हम 4 की पावर n ले रहे हैं, जब हम इसको फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 की पावर n आ रही है। यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, तो इसलिए इसमें 0 नहीं आ रहा है एंडिंग में। उसके बाद हमारे पास क्या लिखेंगे हम, 5 इज मिसिंग in the prime factorization तो हम इसको कैसे लिखेंगे प्रॉपरली, अ नंबर ending with 0 will definitely contains 2 into 5 at least 4 ones in its prime factorization। ऐसा नंबर जिसकी एंडिंग किससे, 0 से हो रही है, उसमें पक्का क्या होगा हमारे पास, 2 इंटू 5 एटलीस्ट 1 टाइम। ठीक है, इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन होना ही चाहिए। उसके बाद हम समझते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 2, हमें क्या करना है, फाइंड द LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization मेथड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, 6 और 20 का किसके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले हम क्या करते हैं, 6 का क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3। ठीक है, और 20 का करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, हमारे पास हो जाएगा 20। 2 टू ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। इसको हम क्या सिंपल भी कर सकते हैं पावर में। ठीक है, तो 2 की पावर हमारे पास क्या है, 1, और 3 की पावर हमारे पास क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। ठीक है, अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं। इसमें हमें क्या देखना होता है, जो
कॉमन आ रहा हो किसके, दोनों के बीच में। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये 2 आ रहा है हमारे पास। क्या कॉमन आ रहा है, 2। तो एचसीएफ हमारे पास क्या है, 2 है। और इसमें क्या देखा जाता है, लोवेस्ट, ठीक है, अपोजिट, हाईएस्ट नहीं लोवेस्ट देखा जाता है इसमें। जैसे कि मान लो अगर हम पावर की लेते तो 2 की पावर 1 को हम यहाँ 2 लिखते, ठीक है, एचसीएफ लेते, जो डिजिट कम में आती उसी को लेते। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम। एलसीएम में मान लो कि हमारे पास क्या, ये इसको लेते पावर वाली को, 2 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू 5 का पावर 1 इंटू में 3 का पावर 1। हमारे पास ये क्या आएगा, 4 इंटू में 5 इंटू में 3, ये हमारे पास क्या आ गया, 60। तो हमारे पास क्या है, एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट। थैंक यू।